नमस्कार दोस्तों, डिफेंशियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब रूस चीन से भारी तादाद में हथियारों की मांग कर रहा है। तो क्या दोस्तों चीन इस युद्ध में रूस की मदद करेगा या नहीं करेगा? और इसके साथ ही साथ अगर चीन ने रूस को हथियार दिए तो अमेरिका चीन के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाला है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन के युद्ध को अब 3 हफ्ते पूरे होने वाले हैं और ये युद्ध दिन पर दिन भयानक रूप लेता ही जा रहा है और रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो ही चुकी है। साथ ही इस युद्ध में रूस को पश्चिमी देशों के लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, जिस वजह से उसे युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों, रूस के इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही सैकड़ों की तादाद में टैंक भी तबाह हो गए हैं और बड़े बड़े आर्मी ट्रक यूक्रेन की सेना ने रूस के ध्वस्त कर दिए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर छोटे मोटे आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो इनकी गिनती ही नहीं है कि किस तरीके से इनका नामो निशान मिट गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसमें कि रूस ने चीन से हथियारों और मिलिट्री की डिमांड तो करी है, साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्प करने की भी डिमांड करी है। और दोस्तों, रूस फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि युद्ध और कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ गई है और रूस को पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत हो गई है, जिस कारण से वो अब फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रूस आखिर चीन से हथियारों की डिमांड क्यों कर रहा है, जबकि रूस खुद ही भारी तादाद में हथियार बनाकर उन्हें अन्य देशों को भी सप्लाई करता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस युद्ध में रूस की थल सेना और वायु सेना को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वायु सेना के बड़े बड़े अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ हमला करके ध्वस्त कर दिए हैं। और वहीं रूस की थल सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां हजारों की तादाद में सैनिक तो मारे ही गए हैं, साथ ही भारी तादाद में आर्मी ट्रक, अटैक टैंक और आर्म्ड व्हीकल रूस के नष्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़ा तो सिर्फ मीडिया और रिपोर्ट्स बता रही हैं और अगर एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आएगा तो वो डराने वाला ही होगा। और दोस्तों, अभी तक तो रूस ने सिर्फ यूक्रेन के 20 से 30% हिस्से पर ही अपना कब्जा करा है और अभी तो पूरा का पूरा यूक्रेन बचा है, क्योंकि यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं कि उस पर आसानी से कब्जा कर लिया जाए। और अभी भी रूस को यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों, गांवों को कब्जाना है और अपने अंडर में लेना है। साथ ही दोस्तों, जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन को कब्जाने में रूस को काफी ज्यादा समय लग सकता है और तब तक तो भारी संख्या में रूस के टैंक, सैनिक और छोटे मोटे आर्म्ड व्हीकल्स तबाह हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो चीन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन करने वाला देश है और चीन रूस की चुराई टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े हथियार बनाता है और अन्य देशों को भी सप्लाई करता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों रूस चीन से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों, जहां रूस एक तरफ चीन से मदद मांग रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक चेतावनी जारी करी है कि अगर गलती से भी तुमने रूस की मदद करी तो तुम्हें भी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी रूस की अर्थव्यवस्था की तरह डामाडोल कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन खुद को आर्थिक प्रतिबंधों से बचाने के लिए क्या रूस की सहायता करेगा या नहीं करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।